आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम में। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का हलचल है और आपको बता दें कि देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं सारी पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है। आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार दौरा कर रहे हैं। तो हम आज पहुंचे हैं एक ऐसे शख्स है कि जो 1942 के क्रांति में स्वर्गीय रंगनाथ सिंह हैं, जो 1942 के क्रांति में शहीद हुए थे। और आपको बता दें कि खदेरन बाबू की गांव की धरती से निकलकर एक नेता आए हैं, जनसुराज के नेता हैं कुमार गुड्डू, जो कि एक 1942 और आपको निर्दलीय लड़कर और खदेरन बाबू जिन्होंने इतिहास रचा और रंगनाथ बाबू ने इतिहास रचा, उसी गांव से कुमार गुड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनसे हम खास बातचीत करेंगे विक्रम के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। कुमार गुड्डू जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। जी नमस्ते प्रविंदर जी, मेरा नाम है कुमार गुड्डू और मैं रहने वाला हूं गोरखड़ी गांव का और विक्रम विधानसभा में विक्रम प्रखंड से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को मैं प्रेम भेंट करना चाहता हूं कि मेरी बातों को सुनने का आप अवसर दे रहे हैं, मेरी बातों को उन तक पहुंचाने का माध्यम बने हैं। तो जो भी प्रश्न हो शुरू किया जाए। गुड्डू जी, अभी देखा जाए तो चुनाव को लेकर काफ़ी हलचल है और काफ़ी कहीं ना कहीं सभी जगह रैली हो रहा है। तो इसी बीच में विक्रम में आपको शुक्रवार को विक्रम पर्वतीय हाई स्कूल में एनडीए का कार्यक्रम हुआ था और उस दिन स्कूल भी खुला हुआ था। तो आखिर आप इसको किस रूप में देखते? यह तो मतलब सरासर सरकार में रहने का एक प्रभाव और नियमों के विरुद्ध जाके खुद अपने नियम जो सरकार में है वो नियम बनाए हुए हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह सख्त आदेश है कि सरकारी स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के अलावा किसी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इसको कौन अनुमति दिया, कैसे दिया, ये प्रश्न नहीं है। ये लोग तो कानून तोड़ने वाले लोगों में से हैं एनडीए वाले लोग। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के आप गवाह रहे होंगे। उन लोगों के पास जो 20 साल से सत्ता में हैं, मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि 5 घंटे मंच लगा के बड़े बड़े नेता यहाँ भाषण दे रहे थे, 4-5 तो सांसद थे, विधायक थे, ऐसे थे वैसे थे। किन्हीं लोगों के द्वारा मुंह से आप कोई शब्द सुने हो कि विक्रम को 20 सालों में इन लोगों को क्या दिया है? कुछ दिया ही नहीं। और यहाँ की जनता उन लोगों से इतना एनवायर्ड है, इतना दुखी है, इतना परेशान है कि उसका बानगी लोकसभा के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से मिल गया था, क्योंकि 5000 की भीड़ भी लोकल लोगों का नहीं था। तो उनसे भी आशा अब यहाँ के लोगों को नहीं है। ये लोग जो संजय जायसवाल और रविशंकर प्रसाद जी जैसे लोग हैं जो चुनावी मेढक हैं, विक्रम को इन्होंने क्या दिया? केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र में सांसद हैं। विक्रम को एक भी शिलान्यास ये बता दें और उसमें कार्यक्रम हुआ हो, एक बना हुआ ट्रामा सेंटर को इन लोगों ने राजनीतिक साजिश करके भाजपा के बड़े लीडरानों के द्वारा जो सीपी ठाकुर के औचित्य को मिटाना चाहते थे, उन लोगों ने विक्रम के साथ ऐसा धोखा किया कि बना सड़ा रह गया और फिर पुनः नाटक हो रहा है शिलान्यास करने की। सर, आप नाटक की बात कर रहे हैं, लेकिन वही मैं बता दूं कि वो उन्हीं के मंच से बड़े बड़े सांसद और विधायक जी गरज कर कह रहे थे कि विक्रम को जो भी ज़रूरत था, ट्रामा की ज़रूरत था, और विक्रम विधानसभा में आपको पुल का ज़रूरत था, लख पे पुल का ज़रूरत था, और ऐसे कई एक काम उन्होंने कहा कि अब विक्रम विधानसभा को कोई काम बाकी नहीं रहा है। जो काम बाकी था ट्रामा और पुल का, फ्लाईओवर का, वो भी मैंने दे दिया। देखिए, ये 2 काम पिछले 20 साल से लोग बांट जो रहा था, उसके बाद की समस्याओं पे उनको ध्यान नहीं जा रहा है। वही डाक बंगला शहीद चौक से गए होंगे, भारी जाम में वो लोग अपने कार्यक्रम स्थल पे, बगल में बाएं साइड डाक बंगला उनको दिखा नहीं टूटा हुआ। उनको सामने खदेरन बाबू का मूर्ति नहीं दिखा। खदेरन बाबू ऐसे नेता
जो इतिहास पुरुष रहे हैं, इतने बड़े बड़े भाजपा के नेता आए उस दिन, एक पुष्प भी अर्पित करना उचित नहीं समझे। राजनीति को अगर वो इस असम्मानपूर्ण तरीके से भाजपा वाले जो किए हैं, उसका इस बार के चुनाव में परिणाम मिलेगा, क्योंकि खदेरन बाबू जन जन के लोगों में बसे हुए हैं। बगल से गए, उन पे एक पुष्प अर्पित लोग करना उचित नहीं समझा। ये तो कहते हैं कि हिंदूवादी पार्टी है, भारतीय पार्टी है, समाज संस्कारी पार्टी है। नहीं, वो उस गांव के और उस वैसे व्यक्ति का जिनका इतिहास पूरे बिहार में गूंज रहा था अपने समकालीन खंडों में, इतिहास पन्नों में नहीं लिखा गया, मगर आज भी जहां भी पुरातन चीज़ जो है, नहर हो विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, विक्रम के सारे चीज़ों पे उनका हस्ताक्षर है। और जो लोग अभी राजनीति कर रहे हैं, उनका 5 दिन भी उनके बनाए कार्य यहाँ नहीं रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि खदेरन बाबू को उन्होंने इतना असम्मान तरीके से क्यों पेश आए। ये विक्रम की जनता 2024-25 के इलेक्शन में इसका बदला जरूर लेगी, क्योंकि उन्होंने कोई भी भाव, प्रेम, इज्जत, प्रतिष्ठा खदेरन बाबू के प्रति नहीं दिखाया। मैं इसी बात के लिए मैं लोगों से पूछ रहा था, आप जैसे लोगों से, कि क्या कोई भी नेता जाके एक पुष्प अर्पित किया? और विक्रम की राजनीति करने आए हैं। विक्रम को क्या दिए हैं? विक्रम को ट्रामा सेंटर दिए हैं, ट्रामा सेंटर बन के सड़ा रहा, उसमें इलाज नहीं हुआ। आप बनाने की बात कर रहे हैं, उससे संतुष्ट हो जाए। 25 साल मेरा इलाज नहीं हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? 25 साल मेरा गाड़ी जाम में फंसा रहा, डीजल पेट्रोल जलता रहा, लोग मरते रहे, लोग हॉस्पिटल सही टाइम पर नहीं पहुँच पाए, इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? और जहाँ तक बात रह गई विकास की, तो विक्रम में पिछले 20 सालों में ये लोग एक चीज़ तो गिना दें कि इन्होंने ये किया है, और उससे लोग लाभ ले रहा है। तो अब विक्रम की जनता समझ रही है, इन लोगों को टाटा बाय बाय कर दी है। भाजपा को तो समझिए 2005 में टाटा बाय कर दी थी, फिर किसी तरह अनिल जी को दूसरे पार्टी से लाए, फिर अनिल जी को भगा के अब तीसरे लोगों को लाए हैं। तो भाजपा का यहाँ अब कुछ नहीं है। अब कुछ लोग आ रहे हैं कि हम अपने दम से कुछ कर लेंगे। जनता यहाँ भाजपा को एकदम सिरे से खारिज कर दी है। सर गुड्डू जी, एक सवाल और है कि 2024 इलेक्शन के पूर्व औरंगाबाद कार्यक्रम में माननीय सड़क परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ने वो NH 139 को बनवाने के आश्वासन दिया था, लेकिन देखा जाए तो 2025 विधानसभा चुनाव भी माथा पे आ चुका है। 2 महीने बाद चुनाव भी लोग देने जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई NH 139 का सुबुगाहट नहीं हुआ। उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये लोग तो झूठ बोलने में माहिर है ना। जब मंच से वीडियो है कि गडकरी जी ने कहा कि इस रोड का भी मैं अपने आप एथी में ले लिया, अपने पदाधिकारियों को बता दिया। बाद के 2-3 महीना पहले उसी भाजपा के नेताओं द्वारा ये प्रसारित किया गया कि ना ये अभी रोड नहीं बनेगा। तो यहाँ जो हम प्रश्न करते हैं, जो यहाँ आए थे मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय रविशंकर प्रसाद जी, संजय जायसवाल जी, नीरज जी, जितने बड़े नेता हैं, उनको नहीं पता है कि NH 139 पर प्रतिदिन 1-2 ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिससे आदमी या तो मृत्यु लोक में चला जाता है या पूर्णतः अपाहिज हो जाता है। यहाँ अभी तक एक अनुमान है 20,000 2010 से और 25 के बीच में लोग यहाँ मरे हैं और विकलांग हुए हैं। और ये रोड सिर्फ उन लोगों के लिए बना के रखा गया है, यहाँ के आम पब्लिक जो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, टेम्पू से चलते थे, उनके लिए ये मौत का कुआं है। और उसके बावजूद भी विक्रम के साथ ही अन्याय भाजपा कर रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और सारे रोडों का कायाकल्प हो चुका है। जो NH 139 के साथ बिहार में NH बना था ना, वो सब 4 लेन हो चुका है। ओनली 1 इसको नहीं बनाया जा रहा है। तो विक्रम की जनता भाजपा से, NDA से बदला लेगी इस बिहार चुनाव में। हम इसका मुद्दा बनाएंगे, हम जन जन तक इस बात को ले जाएंगे कि आपको यही भाजपा की सरकार केंद्र में है 11 साल से, राज्य में भी 20 साल से है, मगर आपके दर्द में कभी शामिल नहीं है। सर चलिए ठीक है, अब NDA की तो बात हो गई, लेकिन गुड्डू जी अब जनसुराज की मैं बात करता हूँ कि जनसुराज में अभी परिवार लाभ कार्ड गाँव में, हर गाँव में डोर टू डोर घूम कर आपकी पार्टी बनवा रही है लाभ कार्ड। इसको कैसे लाभ कार्ड यूज करेगा पब्लिक और किस तरह से लाभ कार्ड बन रहा है, इसका विशेष बारे में बताइए। हाँ, देखिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एक्चुअल लाभ कार्ड है क्या। प्रशांत जी एक विजनरी व्यक्ति है। उन्होंने शुरू से अपने विचारों को 5 चीज़ें हो जाएगा, प्रशांत है ना कि जनसुराज आएगा 5 चीज़ें हो जाएगा, उसी का एक लेटेस्ट वर्जन है। लोगों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप अपना आधार कार्ड ले आइए, हमारे पोर्टल से उसको लॉगिन कराइए, एक आपको ATM कार्ड की तरह कार्ड मिलेगा। ये कार्ड गारंटी देता है
कि अगर आपके यहाँ कोई युवा बेरोजगार है जो प्रदेश में जाके काम करता है, उस युवा को नवंबर के बाद यही रोजगार दे दिया जाएगा 10-12 हज़ार का। ये पहला कार्ड का मतलब बाध्यता है। दूसरा है कि अगर आपके घर में माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको 2-2 हज़ार पेंशन मिलेगा, तो 12-4 16 हज़ार हो गया। और जो महिलाएं घर में बेरोजगार हैं, जो काम काज करना चाहते हैं, कुछ अपना छोटा मोटा कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके हाथ में 5 लाख तक रुपया दिया जाएगा 4% के इंटरेस्ट पे। इस गारंटी को वो बता रहे हैं कि आप ये लेंगे तो इन चीज़ों को मिलेगा। फिर कहते हैं कि अगर आप खेती से जुड़े हुए हैं, आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, धान गेहूँ इन सब चीज़ों से अलग हट के अगर व्यवसायिक खेती करते हैं, आप प्याज के, लहसुन के, इस तरह की चीज़ों का आप खेती करते हैं, तो उसमें भी आपको मजदूर का हम मनरेगा के द्वारा पेमेंट कराएंगे। तो एक कुल मिला जुला के 20 हज़ार का एक आता है एक परिवार को। ये लाभ कार्ड बताता है कि अगर आपने आज कंधा लगाया जन स्वराज को सरकार बनाने में, तो कल इन सब चीज़ों को आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको किसी न किसी को वोट देते ही हैं। आप 35 सालों से बिहार में वोट देते आए हैं, आपके जीवन में क्या बदला है? एक बार मेरी बातों पे, प्रशांत की बातों पे विश्वास करके वोट दीजिए और इन लाभों को सबसे निम्नतम गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। ये जो सरकार बनने के बाद ये होगी ना जी, मैं बगैर सरकार, कोई भी बगैर सरकार बनने कहाँ से भाई बहन योजना अगर आरजेडी वाले लोग लाते हैं, कांग्रेस वाले लोग लाए हैं, तो क्या वो बगैर सरकार बने दे देंगे? तो वही पूछ रहे हैं, सरकार बनने के बाद ही देंगे। गुड्डू जी, आप विक्रम के लिए, विक्रम केंद्रित पर आप राजनीति करते हैं, लेकिन विक्रम को बेहतर बनाने के लिए क्या ब्लूप्रिंट आपने क्या तैयार किया है? देखिए, मैं बहुत दिनों से राजनीति में नहीं हूँ, मगर मतलब मैं यहीं पैदा लिया हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, यहीं व्यापार किया हूँ, तो चीज़ों को समझने में देर नहीं लगा हमको कि आप पटना पाटलिपुत्रा के 6 विधानसभा पर नज़र घुमा के देख लें। अरबों रुपए की योजनाएं सरकार की दानापुर में लगी है, मनेर में अरबों रुपए की लगी है, मसौढ़ी में अरबों के रुपए की लगी है, फुलवाड़ी में अरबों की लगी है। पालीगंज का विकास अनुमंडल कार्यालय जाने के बाद बहुत तेज़ी से हुआ है। मगर विक्रम को क्या मिला? विक्रम को अनुमंडल का अधिकार था, वो भी छीन लिया गया। उसका रजिस्ट्री ऑफिस था, उसका भी आधा भाग उसको बांट दिया गया। तो मेरा जो कहना है कि अगर इस विक्रम की सूरत को बदलना है, तो सबसे पहले यहाँ पे सरकार के कुछ ऐसी योजनाओं को लाने की ज़रूरत है जो कि अत्यधिक रोजगार दें। जैसे मेरा मानना है कि अगर पटना जिला ग्रामीण में पाटलिगंज अनुमंडल को 2-3 प्रखंड मिला के बना दिया गया, तो अभी भी संभावना है कि अगर और भी विकासात्मक कार्यों को तेज़ी से अगर बढ़ाना है, तो ब्लॉक और अनुमंडल की संख्या में तेज़ी आनी चाहिए। तो ये विक्रम आपको दानापुर, मनेर, बिहटा, नवतपुर, विक्रम, अब इतना बड़ा में एक और की गुंजाइश है जहाँ पर अनुमंडल बनाया जा सकता है, और उस अनुमंडल का अधिकारी है विक्रम, क्योंकि सभी जगह का विकास हो गया है। अगर अनुमंडल कार्यालय विक्रम में बनता है, विक्रम, नवतपुर और बिहटा को मिला के, और मनेर और दानापुर को एक रहने दिया जाए, दो हो जाए, तीसरा ही हो जाए, तो एक बहुत विकास होगा। जब अनुमंडल कार्यालय बनता है तो हज़ारों लोग यहाँ पे सरकारी नौकरी में आते हैं, उसके लिए भवन बनता है, उसके लिए रेंट लगता है। तो इसी तरह से विकास होगा। कोई बड़ी मान लीजिए खेल औद्योगिक पार्क लगाया जा रहा है मसौढ़ी में, तो उससे बहुत बड़ा विकास होगा लोगों का। तो हमारा कहना है कि विक्रम के विकास के लिए सबसे पहले कृषि के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कृषि फार्म है, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय खुले, और उसी के अनुसंधान के जरिए यहाँ के खेती करने वालों को खाद, बीज, पौधा उसको अच्छे तरह से वितरित हो। नहरों में पानी सुनिश्चित किया जाए, और नहर के रख रखाव में एक टास्क फोर्स गठित किया जाए कि नहर का पानी को कोई भी अपने तरह से अवरुद्ध न कर दे। पहले ऐसी व्यवस्था थी, मेट था, उसका इंजीनियर था, अब सब धीरे धीरे जो रिटायर हो गया उसके बाद हटा दिया गया, नहर को अपने हाल पे छोड़ दिया गया। तो नहर का जब तक सुदृढ़ीकरण नहीं किया जाएगा, इस पर पानी नहीं लाया जाएगा। इसके लिए इंद्रावती बराज के गाद को हटाना पड़े या जो करना पड़े, उस योजनाओं को करें, क्योंकि खेती के अलावा पेयजल की संकट आप तो देख रहे हैं, टाटा करते हैं। ये वर्षों से यहाँ पे पेयजल का संकट क्यों नहीं था?
इसलिए नहीं था कि इसमें बरबस पानी रहता था, इसमें सालों भर पानी रहता था, क्योंकि जो अंग्रेज थे इसको दो तरह से उपयोग करते थे, खेती के लिए पानी के तौर पे, और दूसरे इसमें जहाज जला के ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो उससे यहाँ की धरती में पानी बना रहता था। सरकार की कैसी योजनाएं हैं, या तो सरकार जानबूझ के यहाँ के पूरे ज़मीन को बंजर करना चाहती है, क्योंकि खेती से तभी लोग हटेंगे जब बंजर हो जाएगा तभी अर्बनाइजेशन कर पाएंगे। ऐसा मेरा अनुमान भी है कि जिस बड़े सिटी के पास में खेती वाले ज़मीन थे पहले उनको बंजर किया गया और तब फिर अर्बनाइजेशन में लाया गया, मगर उससे समस्या समाप्त नहीं होगी। कृषि को बेहतर बनाना है, कृषि प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, कृषि को बेहतर बनाने के लिए उसके खाद बीज सारी चीज़ों का अच्छी तरह से व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर उद्योग लगाना पड़ेगा, सरकारी ऑफिस का यहाँ व्यवस्था किया जाए, खेल कूद का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया जाए, तभी यहाँ विकास होगा। तो इन सब योजनाओं को मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर मैं सदन जा पाया तो ज़रूर सरकार से लड़के कुछ चीज़ें विक्रम के लिए लाऊंगा, जो मेरे मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। मैं रोड बनाने वाले, नली बनाने वाले और चापाकल बनवाने वाले विधायक नहीं बनूंगा। मैं बनूंगा तो सदन में मेरा हर दूसरे दिन स्पीच रहेगा और विक्रम के मुद्दों पे रहेगा। तो क्या इस बार विक्रम विधानसभा से आप रहेंगे या फिर कोई और रहेंगे? देखिए, मेरा अपना निजी चुनाव लड़ना कोई महत्वाकांक्षा है ही नहीं। मैं या तो पार्टी का सिपाही के तौर पे कभी भी निर्देशित होऊंगा तो लड़ूंगा, या उस जनता के उबाल का, जो जनता समझती है कि उसके लायक कोई है जो उसका कैंडिडेट बन सकता है। तो मुझे बहुत प्रेशर है, मेरे पास बहुत सैकड़ों फ़ोन आते हैं प्रतिदिन कि आप चुनाव, कोई यूमर उठा दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लोग कहने लगे क्यों नहीं लड़ेंगे आप? हम कि अरे पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी लड़ेंगे, और आप लोग चाहेंगे तब लड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोग विक्रम को, एक वैसे लोगों को आगे बढ़ाए, मुझे न बढ़ाए, वैसे एक नेता को आगे बढ़ाए जैसे अपने परिवार के बीमार होने पे वो किसी बढ़िया हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाता है, ना कि खुद घर इलाज करता है। अगर आप बहुत कोई मामला में पड़ गए, केस मुकदमा में पड़ गए, तो बढ़िया से बढ़िया वकील करते हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल चीज़ों को जानने के लिए आपको एक पॉलिटिकल मैनेजर विक्रम में रखना पड़ेगा। वो विक्रम का ही होगा, नहीं दूसरा लोग तो बिजनेस यहाँ आके कर रहा है, अपना पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है। यहाँ लोगों के, गरीब असहाय अक्षम लोगों के पास कुछ फेंक के और बहुत बड़ा सेवार्थ और ऐसे मतलब दानवीर कर्ण बन रहे हैं, और उनसे वो 2 रुपये दे के उनसे 2 लाख तहसील रहे हैं। अगर हज़ारों करोड़ों का फंड में वो घपला कर रहे हैं तो किन के बल पे कर रहे हैं? वही गरीब जनता पे, जिनको 1000, 500, 200 दारू, मुर्गा, अन्न, दवा, दारू, आँख बनाने, इन सब चीज़ों से उपकृत बेड दिलाने तक ले यहाँ की नेतागिरी विक्रम का है कि पटना में APMCH में बेड दिला दिए। यही नेतागिरी है, बताइए। जिसको अस्पताल बनाना था वो बेड दिलवा रहा है। और यहाँ के लोग थोड़ा ज़रूर पॉलिटिकली चीज़ों से थोड़ा सा अलग हट गए हैं, मगर मुझे विश्वास है कि 2-4-5 साल लगेगा, पॉलिटिकल चीज़ों पे पुनः वापस आ जाएंगे। पैसा, पावर, सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में वो उतना इम्प्रेसिव नहीं रहेगा जहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें लोगों के जेहन में उत्पन्न हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कुमार गुड्डू जी की बात मैंने रखा आपको अब तक, लेकिन मैं सबसे बड़ा बात यह प्रश्न उठता है कि देखा जाए तो कि जो अभी सरकार में है, आखिर वो विक्रम में जो स्कूल में प्रोग्राम कराया गया उसको लेकर कल RJD के नेता भी उन्होंने आवाज़ उठाया। आज जनसुराज के कुमार गुड्डू है, उनका भी कहना है कि यह कार्यक्रम कराना ही था तो उसके बगल में जस्ट सामने डाक बंगला है, उसके बाद ग्राउंड है, उस ग्राउंड में कराते, क्योंकि आखिर यहाँ पर बच्चा जो पढ़ रहा है उसका आखिर यह प्रोग्राम के चलते, आवाज़ के चलते जो यह प्रोग्राम कराया गया है उसके चलते यहाँ बच्चों का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, आखिर उसका जिम्मेवार कौन है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वहीं में उन्हीं के पास एक मंत्री आए हुए थे, संजय जसपाल, जिनसे मैंने क्वेश्चन भी किया कि आखिर स्कूल खुला है और स्कूल खुला होने के बावजूद भी अगर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चों का स्कूल पढ़ाई पठन पाठन में प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने कभी साफ शब्दों में कहा कि आज स्कूल का छुट्टी है, आखिर बच्चा यहाँ उपलब्ध है और मंत्री जी कह रहे हैं छुट्टी है। आखिर यह मैं नहीं आवाज़ उठा रहा हूँ, यह न्यूज़ 24 नवतपुर नहीं उठा रहा है, आखिर यह विक्रम के जनता का आवाज़ है कि जो कि स्कूल खुला होने के बाद यहाँ यह प्रोग्राम हुआ, उसको लेकर जनसुराज के नेता कुमार गुड्डू हैं जिन्होंने साफ शब्दों में आप तक रखा। आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।
है।